हाँ जी, लाइव हो? ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग सोनाक्षी, गुड इवनिंग हिमांशु, गुड इवनिंग सुनील, प्रभाकर, रवेश कुमार, कांता, देवी। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। फटाक फटाक से लाइव आए हैं जो बच्चे अभी तक लाइव नहीं आए हैं। और एक दो पूछ रहे हैं कि क्लास है कि नहीं, तो क्लास है बेटा। लास्ट वीक में थोड़ा सा कुछ इश्यूज थे जिनकी वजह से आपके 2 से 3 दिन क्लास ऑफ हुई, लेकिन इस वीक में पूरा कवर कर दूंगी मैं। इस वीक में आपकी टोटल क्लास होगी, बस हाँ, इस पूरा वीक क्लास होगी। 14, 15, 16 को क्लास नहीं होगी, क्योंकि एक्चुअली मेरी एक बेस्ट फ्रेंड की शादी है, मुझे उसमें जाना है, तो इसलिए थोड़ा सा, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इस वीक में ज़्यादा मैं आपको पढ़ाऊँ ताकि आप लोग रिवाइज भी करते जाएं और अपने नोट्स भी बना लें बैक टू बैक, तो आपके ऊपर भी कोई बर्डन ना हो। लेकिन अभी क्लास है आपका 7 से 8 दिन में, तो मास्क उतारना ही भूल गई आज। चलो आओ, अब एक बार मुझे कमेंट करके बता दो कि मेरी साउंड ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना, फिर मैं आज की क्लास स्टार्ट करूं। आप कैसी हो मैम? उत्तम, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए, आप बताइए आप कैसे हैं? चलो, खुशबू कुमारी, गुड इवनिंग बेटा, आप सबको गुड इवनिंग। शिल्पी, अभी बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री चल रहा है ना, तो उस पर ध्यान दो आप, ठीक है? चलो आइए, आप क्लास स्टार्ट करूं? मैम क्लास लाइव है क्या? सोनू है बिल्कुल। संजय कुमार, मैम मेरा कमेंट में इफ लिख के क्यों आ रहा है? इफ आपने लिखा होगा इसलिए आ रहा होगा। अनिल राजपूत, संजीव राजपूत, ठीक है बेटा। इस पूरा वीक क्लास होगी, इनफैक्ट सैटरडे संडे भी क्लास लूंगी मैं, ठीक है? शनिवार को और इतवार को भी क्लास लूंगी, कोई क्लास ऑफ नहीं करूंगी। लेकिन बाद में बेटा मैं 15, 16, 14 को क्लास लेके जाऊंगी तुम लोगों की। मॉर्निंग में जल्दी ले लूंगी। नॉर्मल पानी दो, इससे प्यास नहीं मिटती है गर्म पानी से, नॉर्मल पानी दो। तो 15, 16 की छुट्टी पे रहूंगी मैं, इतने में सब बढ़िया है। आओ चलो, अब हम स्टार्ट करें क्लास। देखो बेटा, केमिस्ट्री की क्लास है। अगर कोई बच्चा नया बच्चा है तो उसको मैं बता दूं कि लास्ट 2 क्लास जो हुई हैं उसको पढ़ लीजिएगा। उन 2 क्लासेस में मैंने बताया था आपको कि मैटर क्या होता है, मैटर की स्टेट क्या होती है। देन हम मिक्सर पे बात किए थे, मिक्सर कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। मिक्सर होता क्या है, मिश्रण क्या है, वो पढ़ लिया। मिश्रण कितने प्रकार का होता है, वो भी पढ़ लिया है बेटा। फिजिक्स लगेगी बेटा, फिजिक्स बिल्कुल लगेगी, फिजिक्स रेगुलर लगेगी। अगर आपने साइंस स्पेशल बैच लिया है तो फिजिक्स बिल्कुल भी लगेगी। हिमांशु कह रहे मैम फिजिक्स स्टार्ट करिए। फिजिक्स आज से स्टार्ट हो गया 1 से 2:30 में। कहाँ हो तुम हिमांशु? आज फिजिक्स का, आज साइंस स्पेशल 12 में फिजिक्स 1 से 2:30 हुआ है, और अब रेगुलर चलेगा आपका फिजिक्स। अगर कोई बच्चा ये सोचता है तो कि मेरा फिजिक्स नहीं हो रहा है, तो मैं बता दूं एक बार फिर सुन लो कि आज से साइंस स्पेशल 12 वालों के लिए, बाकी तो सबको पता ही है सबका हो रहा है, साइंस स्पेशल 12, साइंस स्पेशल 12 नंबर बैच है, किसी का बैच कोड है तो बेटा उसका आज 1 से 2:30 में फिजिक्स स्टार्ट हो चुका है, 1 से 2:30 बजे। और अब मंडे से फ्राइडे रेगुलर होगा, मंडे से फ्राइडे सर हमेशा क्लास लेते हैं, ठीक है? चलो अब पढ़ो, आइए यहाँ पर। तो हमने क्या पढ़ा, मिक्सचर क्या होता है, कितने टाइप का होता है। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि मिक्सचर को सेपरेट करने के मेथड कौन कौन से होते हैं, ठीक है बेटा? मिक्सचर को सेपरेट करने के मेथड कौन कौन से होते हैं, और इनके एग्जाम्पल कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन बेटा कभी कभी वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है, आ ही जाता है, ठीक है? आप लिखोगे, हेडिंग दोगे सेपरेशन मेथड ऑफ मिक्सचर, यहां से क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, सेपरेशन मेथड्स ऑफ मिक्सचर, कि किसी भी मिक्सचर को कौन कौन से मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं। मिश्रणों की, हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिखेगा, मिश्रणों की पृथक्करण पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना, सेपरेट करना, पृथक्करण करने की प्रक्रिया। कौन कौन सी प्रोसेस है? कभी तो ना ऐसे 4 ऑप्शन देगा आपको, और 4 ऑप्शन में ऐसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम मिक्सर को सेपरेट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। मैं यहाँ पर आपको 5 से 6 प्रोसेस का नाम बताऊंगी और उनके एग्जाम्पल बताऊंगी, बस मेन वही है, एग्जाम्पल ही आता है। चलिए आइए, सबसे पहला आता है कि हम किसी भी मिक्सर को सेपरेट करने का सबसे पहला जो प्रोसेस है, ठीक है, वो कौन सा होता है? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन 1 नंबर पे जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं बेटा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन को हिंदी मीडियम वाला बच्चा छानना,
या निस्यंदन भी कहा जाता है इसे, या तो लिखा हुआ होगा निस्यंदन, या कॉमन भाषा में, साधारण भाषा में हम इसे छानना बोलते हैं। क्या? छानना। फिल्ट्रेशन, नाम से ही समझो बेटा कि फिल्ट्रेशन क्या है। बेटा मैंने ली है अर्चना बायो स्पेशल 3 में डाउट क्लास, आप देख लेना, ठीक है। देखो फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है, बड़ा ही ध्यान से समझना। फिल्टर करना, किसी भी चीज को फिल्टर करना। तो अगर किसी मिक्सचर को फिल्टर करना है तो इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, एक जाली लगाते हैं। जैसे यहां पर मान लो आपने ऊपर कोई, यहां पर आपका नीचे की तरफ एक बीकर लगा हुआ है, इस बीकर के ऊपर आपने यहां पर पतली सी एक जाली रख दी। हमारे घरों में हम आटा छानते हैं, आटा छानना चलनी से सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल होता है। तो अब यहां से आप इसके ऊपर मिक्सर डाल रहे हो, तो अगर इस मिक्सर के अंदर कोई छोटा मोटा कोई सॉलिड वगैरह पार्टिकल है तो इस छलनी से नहीं जा पा रहा है। इस छलनी के ऊपर जो पोर हैं उन पोर को क्या नहीं कर पा रहा है, पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है, मतलब वो इस छलनी के अंदर रुक जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। तो जब कभी किसी मिक्सर के अंदर छोटा मोटा कोई सॉलिड, कोई ठोस पार्टिकल्स घुले हुए हों, तो उस मिक्सर को अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मिक्सर को हम किस प्रोसेस से आप छानते हो, तो आप बताओगे बेटा किस प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ये सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल देती हूँ बेटा जो एग्जाम में आता है, हमारी किडनी। किडनी का मतलब होता है गुर्दे, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं वृक्क, गुर्दे। किडनी, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए किडनी कौन सी प्रोसेस पर काम करता है, एग्जाम में कह देना कि किडनी फिल्ट्रेशन प्रोसेस पर काम करता है। क्यों काम करता है, किडनी किसको छानता है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए। किडनी ब्लड को फिल्टर करता है। एक्चुअली क्या होता है, हमारी ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जिनमें से कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। बुरे का मतलब है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो किडनी क्या होती है, ऐसे मान लो आपकी एक किडनी है, इस किडनी के अंदर ऐसे छोटे छोटे छलनी जैसे क्या लगे हुए होते हैं, फिल्टर लगे हुए होते हैं। और इन फिल्टर को हम बोलते हैं नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। और इस नेफ्रॉन के अंदर भी छोटे छोटे, एकदम बहुत ही और ज्यादा छोटे, जब मैं आपको बायोलॉजी में इस नेफ्रॉन की भी स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी तो और छोटा करके बताऊंगी मैं आपको कि इस नेफ्रॉन के अंदर भी बहुत माइन्यूट लेवल पे बहुत ऐसे फिल्टर लगे हुए होते हैं। तो जैसे ही यहां से ब्लड आया इस किडनी के अंदर, तो ये नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर कर देंगे। अब ब्लड की तो आपको रिक्वायरमेंट है, तो ब्लड तो यहां से वापस चला जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे कंपोनेंट जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हैं, तो वो यहां से छनकर यूरेटर डक्ट को हम मूत्रवाहिका नलिका बोलते हैं, और फिर यूरिन की फॉर्म में हम उसे बाहर निकाल देते हैं। तो याद रखिएगा एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए कि अगर किसी मिक्सचर को, किसी मिश्रण को आप सेपरेट करते हैं तो क्या फिल्ट्रेशन प्रोसेस से कर सकते हैं, आप बताना यस। और फिल्ट्रेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, तो एक फिल्टर लगा हुआ है, उस फिल्टर के ऊपर की साइड मिक्सचर डालेंगे, तो जो पार्टिकल्स उसके अंदर हैं थोड़े से बड़े, जो उस छलनी को, उस फिल्टर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो बेटा वो उसी के अंदर रह जाएंगे, मिक्सर नीचे चला जाएगा। जैसे इसका एक इमेज लेकर आई हूँ मैं, आप उससे बहुत अच्छे से समझ जाओगे। देखना इमेज दिखाती हूँ मैं आपको, इसका इमेज ये रहा, यही वाला है ना, हाँ। देखिए ये आपका क्या है, ग्लास का एक फर्नल, ग्लास का एक बीकर बना हुआ है, इसके अंदर ये फिल्टर पेपर लगा हुआ है। ये क्या है इसका, ये फिल्टर पेपर लगा हुआ है। इसके अंदर आप कुछ भी डालोगे तो यहां पर देखो ये इससे छनकर थोड़ा सा इसे छनकर यहां पर क्या हो गया बेटा, यहां पर आपका जो भी आपकी इम्प्योरिटीज हैं, ये अशुद्धियां भी हो सकती हैं, या ये कुछ भी आपके सॉलिड पार्टिकल्स है, ये यहाँ पर छन के रह गए और नीचे ये नहीं जा पाए, और यहाँ से जो नीचे गया वो फिल्टर हो गया, उसको बोलेंगे फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट सेपरेशन मेथड पहला हो चुका है, इससे ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। जैसे किडनी कौन से प्रोसेस पे काम करती है, फिल्ट्रेशन पर। एक एग्जाम्पल और देती हूँ आपको जो एग्जाम में आता है। का दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है फिल्ट्रेशन का, बेटा आपने बारिश का पानी देखा होगा, बारिश के पानी को क्या बोलते हैं हम बोलते हैं रेनी वाटर। रेनी वाटर जिसको हम बारिश का पानी बोलते हैं। बारिश हुई, बारिश का पानी आया, कहां पर आया, मिट्टी के अंदर आया, मिट्टी के अंदर मिट्टी के ऊपर वाली सरफेस एरिया पर बारिश हुई, पानी आया। अब आप देखोगे 3 से 4 घंटे के बाद कि जो मिट्टी के ऊपर पानी था वो नीचे जमीन उसको, आपकी जो मिट्टी का नीचे से जो आपकी जमीन है वो जमीन आपके उस पानी को एब्जॉर्ब कर चुकी।
तो पानी, बारिश का पानी ऊपर सरफेस एरिया पे था, ये मिट्टी है, इस सरफेस एरिया पर आया, फिर यहां से इस मिट्टी से छनकर, ये सॉइल है, ये मिट्टी है बेटा, इस सॉइल, ये सॉइल एज ए फिल्टर काम कर रहा है, और जैसे ही इस मिट्टी को छानकर ये बारिश का पानी नीचे गया, तो बेटा यहां पर पानी जो है, जिसको हम भूमिगत पानी बोलते हैं, तो भूमि के अंदर है, जिसको हम इनलैंड वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनलैंड वाटर, मतलब भूमिगत जल जो भूमि के अंदर है, जैसे बोरिंग वगैरह करके हम बाद में उसको निकालते हैं। तो याद रखिएगा, जब रेनी वाटर है वो किस में कन्वर्ट होता है? इनलैंड वाटर में, इनलैंड वाटर में। तो वो भी एक किसका एग्जाम्पल है? फिल्ट्रेशन प्रोसेस का एग्जाम्पल है। ये भूमिगत जल में बदलना, किसका? बारिश के पानी का। क्यों? क्योंकि मैम ये रेनी वाटर है, वो किसके थ्रू जाता है, किसके थ्रू गुजरेगा? मिट्टी के थ्रू, सॉइल के थ्रू। सॉइल यहाँ पर फिल्टर का काम कर रही है। तो याद रखिएगा कभी भी एग्जाम में कि रेनी वाटर जो है वो इनलैंड वाटर में बदलता है, तो वो कौन सी प्रोसेस द्वारा बदलता है? फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अब आप बोलो कि मैम अगर इस इनलैंड वाटर को वापस रेनी वाटर में लाना हो, आपको जमीन के नीचे पानी है, तो आप उसको बोरिंग करवाते हैं ना, तो बोरिंग में जो शीवर मशीन डालते हैं उसके अंदर फिल्टर लगाते हैं, ताकि ये मिट्टी वापस उस पानी के साथ ना आए। वापस इनलैंड वाटर इस यहाँ से होता हुआ वापस आपको इस मशीन लगानी पड़ेगी, और मशीन के अंदर फिल्टर लगे हुए होते हैं, और फिर इनलैंड वाटर ऊपर आता है, तो वह वापस मिट्टी के ऊपर आ जाता है, उसे हम रेनी वाटर कह देते हैं। चाहे यहां से यहां करो, चाहे यहां से यहां करो, कौन सी प्रोसेस पे आधारित है? ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस पे आधारित। लोकेश गुर्जर कह रहे हैं आज केमिस्ट्री की क्लास नहीं होगी क्या? बेटा केमिस्ट्री ही चल रहा है, मैं यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ाने नहीं है, ठीक है? तो मैंने बताया मिक्सचर क्या होता है, फिर मिक्सचर के टाइप बताए। आज मैं पढ़ा रही हूँ कि मिक्सचर को कैसे सेपरेट किया जाता है, कौन कौन सी प्रोसेस है, उनके एग्जाम्पल। तो पहला प्रोसेस फिल्ट्रेशन। किडनी कौन सी प्रोसेस पे काम करती है? फिल्ट्रेशन। दूसरा, अगर रेनी वाटर है, बारिश का पानी इनलैंड वाटर में कन्वर्ट होगा, तो बेटा आप क्या बताओगे? तो वो किसके थ्रू होगा? किसके थ्रू होगा? मिट्टी के थ्रू। ये भी किसका एग्जाम्पल है? फिल्ट्रेशन का। पहला एग्जाम्पल फिल्ट्रेशन, पहला प्रोसेस फिल्ट्रेशन हो गया। अब दूसरे प्रोसेस पे चलते हैं। 2 नंबर पर आप लिखोगे, कल बी नंबर पे लिखोगे, बी या 2 नंबर आपको जैसे भी देना है, डिस्टिलेशन। 2 नंबर पे जो प्रोसेस लिखोगे जिसके थ्रू हम किसी कर सकते हैं, उसे हम डिस्टिलेशन प्रोसेस बोलते हैं। और डिस्टिलेशन का हिंदी में मतलब होता है आसवन। आसवन। यहां से 4 पॉइंट याद कर लोगे, उससे ज्यादा एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ठीक है? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। पहला क्या है यहां पर कि इसके अंदर डिस्टिलेशन प्रोसेस हम कब करते हैं? डिस्टिलेशन प्रोसेस हम कब करते हैं? जब आपको एक लिक्विड के अंदर जो दूसरा लिक्विड घुला हुआ है, एक लिक्विड के अंदर दूसरा लिक्विड घुला हुआ है, तब हम इस प्रोसेस पे जाते हैं, कौन से? डिस्टिलेशन। जब एक द्रव के अंदर दूसरा द्रव घुला हुआ हो, जैसे पानी में अल्कोहल, पानी में अल्कोहल, पानी भी क्या है? लिक्विड, अल्कोहल भी क्या है? लिक्विड। तब हम कौन से प्रोसेस पे जाएंगे बेटा? हम साउंड कट रहा है, एक सेकंड में बैटरी चेंज करवा लूं बेटा, थोड़ी देर रुकिएगा। अगर साउंड, बेटा बैटरी देना जल्दी से, मेरा साउंड कट रहा है, एक बार ऑन करके देखना वीडियो, साउंड कट। ठीक आ रही होगी, मैंने बैटरी चेंज कर ली है, एक बार कमेंट करना भी, ठीक है? ओके चलिए। तो जब एक लिक्विड के अंदर दूसरा लिक्विड घुला हुआ होता है, जब एक द्रव के अंदर दूसरा द्रव घुला हुआ होता है, तब हम उस मिक्सचर को कौन से प्रोसेस से सेपरेट करते हैं? डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट करते हैं। दूसरा पॉइंट यहां पर क्या है? पहला तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। दूसरा पॉइंट क्या होता है बेटा? डिस्टिलेशन प्रोसेस कब करते हैं? जब इन दोनों लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, जिसे, सही है सब? ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जिसे हम बीपी बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिखिएगा क्वथनाक बिंदु। जब इन दोनों लिक्विड के क्वथनाक बिंदु के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, मतलब
ये जो लिक्विड है इसका बॉइलिंग पॉइंट है मान लो 200 डिग्री, एंड ये जो लिक्विड है इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। ये अलग डिग्री सेल्सियस पर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड है, तो लिक्विड को जब आप गर्म करोगे तो वो भाप की फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जैसे पानी, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 8 डिग्री सेल्सियस, ऊपर करोगे तो पानी वेपर की फॉर्म में बाहर निकलने लग जाएगा। तो जब दो लिक्विड एक दूसरे के अंदर घुले हुए हों, जब दो लिक्विड एक दूसरे के अंदर घुले हुए हों और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, जैसे एक 100 डिग्री एक 200 डिग्री पे उबल रहा है, तब बेटा हम किस प्रोसेस पे जाते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस। और ये डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आएगा, ऑडियो अब भी प्रॉब्लम हो रही है मैम, अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा अभी भी साउंड में कुछ है क्या, थोड़ा बहुत है तो आप एडजस्ट कर लो। एक काम करती हूँ, मैं माइक को हिलाती नहीं, थोड़ा सा मुझे लगता है शायद, एक सेकेंड रुकना, मैं माइक हैंग कर लूँ, शायद आपको ना माइक मेरे हिलने से आपको प्रॉब्लम हो रही है साउंड में। अब नहीं होगी राज प्रजापति, चलो अब ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा डिस्टिलेशन प्रोसेस कब करते हैं, जब दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो। अब दूसरा, इस डिस्टिलेशन के अंदर क्या करते हैं, ये प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है, जैसे फिल्ट्रेशन में फिल्टर लगाया छान लिया, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम किसी भी लिक्विड को, जो भी लिक्विड है जिसका आपको सेपरेशन करना है, कोई भी द्रव है, उस द्रव को पहले हम बहुत ज्यादा हीट देंगे, पहले हम उसे बहुत ज्यादा गर्म करेंगे और उसके बाद हम उसे क्या करेंगे, बहुत ज्यादा कूलनेस देंगे, क्या करेंगे, कोल्ड एनवायरनमेंट देंगे, मतलब द्रव में, कोल्ड का मतलब ठंडा, ठंडे टेम्परेचर पे रखेंगे। तो अब इसका फायदा क्या है, जैसे ही आपने किसी लिक्विड को हीट करा, गर्म करा, तो गर्म करने के बाद उसका कुछ जो पार्ट है, लिक्विड वाला पार्ट, वो वेपर की फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद बेटा आप उसको ठंडा करोगे। इस प्रोसेस को कहा जाता है डिस्टिलेशन, इसको क्या कहा जाता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस। और बेटा ये इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वाइन एंड विस्की तैयार की जाती है, वाइन विस्की, अपने एग्जाम्पल लिख लो आप, वाइन है, वाइन्स, जितने भी वाइन्स हैं, जैसे वाइन्स हो गया, विस्की हो गया, मतलब अल्कोहल, अल्कोहल। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते कि अल्कोहल, अल्कोहल के अंदर जो मिक्सचर है उसको सेपरेशन हम कौन सी प्रोसेस के थ्रू करते हैं, तो आप क्या बताओगे, कुछ टेम्परेचर है पर हमें वाइन मिल जाएगी, मतलब अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होंगे के अंदर मिक्सचर है उसका, वाइन और विस्की आप कौन सी प्रोसेस बना सकते हो, डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू आप क्या बना सकते हो, आप बताओगे वाइन एंड विस्की। और यहाँ पर तीसरा एग्जांपल लिख लेना, अल्कोहल, शराब, शराब, शराब क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन। ये हो गया आपका दूसरा, पहला फिल्ट्रेशन, दूसरा डिस्टिलेशन। पहले में फिल्टर लगाया, दूसरे में कुछ नहीं किया, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पे डिफरेंस है, खूब गर्म करो, खूब गर्म करो, गर्म करोगे तो कुछ पार्ट है वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी का पार्ट आपको मिल जाएगा ठंडा करने पर जो आपको चाहिए था। और इसका एग्जाम्पल वाइन एंड विस्की। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा आता है यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, चौथा डिस्टिलेशन, एंड तीसरा आता है फ्रैक्शनल प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन विधि, प्रभाजी आसवन विधि, प्रभाजी आसवन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां पर जो एग्जांपल लिखूंगी ना वही एग्जांपल एग्जाम में पूछ। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस हम कब करते हैं, पहला बात तो ये याद रखना, इसमें भी हम जब एक लिक्विड के अंदर दूसरा लिक्विड घुला हुआ हो, जब एक द्रव के अंदर दूसरा द्रव घुला हुआ हो। अब आप बोलोगे मैम लिक्विड लिक्विड के अंदर घुला हुआ है तो डिस्टिलेशन से ही कर लेते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की क्या जरूरत। अब बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जरूरत कब पड़ती है, जब इन दोनों लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक बिंदु है,
इसका बॉइलिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट है, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो बेटा बहुत कम हो। वो क्या हो? बहुत ही कम हो। जैसे ये वाला लिक्विड है, ये बॉईल हो रहा है 62 डिग्री सेल्सियस, ये वाला हो रहा है 64 पे, बहुत कम डिफरेंस है ना बॉइलिंग पॉइंट। तो उस समय हम कौन सी आते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, अगर इन लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो डिस्टिलेशन, वाइन विस्की का डिस्टिलेशन प्रोसेस से ही बनती है, उनमें बॉइलिंग पॉइंट दोनों का डिफरेंस ज्यादा होता है। लेकिन अब आपसे पूछे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब करते हैं? जब दोनों लिक्विड का बॉइलिंग का डिफरेंस। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा इसका पेट्रोलियम रिफाइनिंग। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या होता है बेटा? पेट्रोलियम होता है कच्चा तेल, क्रूड ऑयल बोलते हैं इसे। तो हम क्या बोलते हैं? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल तो हमें मिलता है, और इस कच्चे तेल का हम क्या करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। तो अलग अलग टेम्परेचर पर हमें अलग अलग फ्यूल मिलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कुछ टेम्परेचर के बाद हमें पेट्रोल मिलेगा, कुछ के बाद हमें डीजल मिलेगा, कुछ के बाद हमें मिट्टी का तेल केरोसिन मिलेगा, कुछ के बाद आपको वैसलीन, तार, ये सब मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार कोर्ट में बता दो, रुक जाओ बेटा फिर सुनो एक बार। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या करते हैं? जब दोनों लिक्विड एक दूसरे के अंदर घुले हुए हों, लेकिन इन दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत कम हो, तो बेटा क्या होता है? आप किस प्रोसेस पे जाओगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पर। और जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कच्चा तेल, कच्चे तेल की रिफाइनिंग करके ही हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैसलीन जैसी चीजें प्राप्त होती। अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग चीजें सेपरेट होती जाएंगी। तो मैं आपके पास एक वो लेकर आई हूँ इसका डायग्राम, डायग्राम से समझो। ये देखो, ये रहा, ये कच्चा तेल है, आपने यहाँ से क्रूड ऑयल डाला, इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर फ्यूल ऑयल मिल गए, यहाँ पर डीजल अलग हो गया, यहाँ पर केरोसिन हो गया, यहाँ पर पेट्रोल हो गया, यहाँ पर नेचुरल गैसेस मिलने लग गई, टिन, प्रोपेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा मिलने लग। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। और यहां पर सबसे ज्यादा अधिक टेम्परेचर पर ल्यूब्रिकेंट्स, स्नेहक तेल, जैसे पैराफिन वैक्सीन, जैसे यहां पर एस्फाल्ट लिखा हुआ है, जैसे वैसलीन वगैरह मिलती। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं? पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं, तो पेट्रोलियम को अलग अलग टेम्परेचर पे रखा जाता है, तो अलग अलग कंपोनेंट उसके पेट्रोलियम के अंदर क्या होते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एक्सेट्रा। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ है। कार्बन जलता है, हाइड्रोजन जलाता है, ये बात आप लोग पता होनी चाहिए। ठीक है, जलने जलाने वाली चीजें तो होती है, धन होता है। क्या करोगे? जैसे ही इस कच्चे तेल की रिफाइनिंग करोगे तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग हाइड्रोकार्बन मिलते जाएंगे। तो पहले मिलेंगे फ्यूल ऑयल्स, नहीं स्टार्टिंग तो यहाँ से होगी ना, जैसे कम टेम्परेचर यहाँ है ना, 20 डिग्री सेल्सियस पे ही प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह मिलने लग जाती हैं। पेट्रोल, फिर केरोसिन, फिर डीजल, फिर फ्यूल ऑयल, लास्ट में आपको वैक्स, गाढ़ा सा लिक्विड, आप एज ए लुब्रिकेंट बड़ी बड़ी काम मिलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पेट्रोलियम की रिफाइनिंग हम किस प्रोसेस से करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। प्रभाजी आसवन विधि, प्रभाजी आसवन, ये तीसरी होगी। चौथी प्रोसेस पे चलते हैं बेटा, चौथा आता है क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल बनाना, क्रिस्टल का फॉर्म ले लेता है, क्रिस्टलाइजेशन। तो फोर्थ नंबर पे लिखोगे आप बेटा क्रिस्टलाइजेशन, में बोलते हैं क्रिस्टलीकरण, 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 क्रिस्टल का फॉर्म बन जाना। जैसे आपको मैं एग्जांपल देती हूँ कि क्रिस्टलीकरण कब करते हो आप प्रोसेस। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा, हम साउंड कट रही है, साउंड कट रही है, ज्यादा कट रही है क्या? साउंड ठीक, हम साउंड कट, रुकिए 1 मिनट रुकिए बेटा। कौन सा स्टूडियो खाली है? हमें बहुत साउंड प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा हो सका तो वापस क्लास है ना, पर लेकिन 6:30 उनके। वेरी हाई डिस्प्यूट नॉइज मैम, साउंड थोड़ा कट के आ रहा है मैम, साउंड कट रही है।
एक मिनट रुकिए, क्या हो गया है इस माइक को? बेटा 1 मिनट का टाइम दो, अगर बहुत ज्यादा साउंड पे प्रॉब्लम हो रहा है तो। भारतलाल मीना कह रहे मैम क्लास लाइव है क्या? मैं तो लाइव हूँ लेकिन साउंड में बहुत इशू आ रहे हैं बेटा, मैं तो आधे घंटे से पढ़ा ही रही हूँ। क्या हो गया इसके वायर में? हाँ आया। यस मैम साउंड कट रही है। अच्छा आधे बच्चे बोल रहे हैं नो मैम, आधे बोल रहे हैं यस। चलो अभी ठीक है, पढ़ाऊं फिर आगे का, आगे कंटिन्यू करूं? चलिए, तो नेक्स्ट प्रोसेस है क्रिस्टलीकरण। किसी भी मिक्सचर को अगला प्रोसेस जिसे सेपरेट करने के प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं बेटा क्रिस्टलीकरण। और क्रिस्टलीकरण में क्या करते हैं, कब करते हैं क्रिस्टलीकरण? क्रिस्टलीकरण हम करते कब है? जब कोई सॉलिड के मिक्सचर के अंदर, जब किसी लिक्विड मिक्सचर के अंदर क्या घुला हुआ हो बेटा? सॉलिड। जब किसी द्रव मिश्रण के अंदर ठोस पार्टिकल घुले हुए होते हैं तब हम क्रिस्टलीकरण करते हैं। और क्रिस्टलीकरण में क्या करते हैं हम? तो गर्म भी कर सकते हैं यहाँ पर, और गर्म करने के बाद ये जो सॉलिड वाले पार्टिकल्स हैं ये आपस में जुड़कर क्या बना लेते हैं? क्रिस्टल बना लेते हैं। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने देखा है, जैसे मेरी मम्मी तो करती हैं ये चीज, कि घरों में हम जब दूध दूध का दही बनाते हैं, उस दही में से हम उसको मशीन में से फेंटते हैं, क्या निकल उसका क्या वो मक्खन सा निकल जाता है। फिर हमारी मम्मी क्या करती है, उस मक्खन को गैस पे बहुत देर तक गर्म करती। गर्म करने के बाद क्या होता है, उस मक्खन के अंदर कुछ सॉलिड सा पार्टिकल्स निकलते हैं, और वो सॉलिड पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं और घी नीचे रह जाता है। और उस बाद में मेरी मम्मी क्या करती है, उसे छान लेती है, छान के एक तरफ हो जाता है, और वो जिसको क्या बोलते हैं पता नहीं आप क्या लैंग्वेज में, है ना, तो उसको अलग कर देते हैं। मतलब वो क्रिस्टल की फॉर्म में आ गया। जब किसी लिक्विड के अंदर सॉलिड घुला हुआ होता है तो हम उस लिक्विड को गर्म करते हैं, गर्म करने से वो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, वो हल्के होते हैं बेटा इसलिए वो ऊपर आ जाते हैं, को ऊपर से सेपरेट कर लो, लिक्विड को अलग कर लो। इसका एग्जांपल मैंने दिया कि मक्खन को जब गर्म करते हैं तो घी निकालते हैं, तो बेटा क्या होता है, घी नीचे रहता है, और जो घी के अंदर इम्प्योरिटीज होती है वो आकर क्रिस्टल की फॉर्म में सबसे ऊपर वाले सरफेस एरिया पर जम जाती हैं, और उस क्रिस्टल को आप सेपरेट कर देते हैं और घी को आप छान लेते हैं। ठीक है बेटा, तो आप बताओगे क्रिस्टलीकरण कब करते हैं? क्रिस्टलीकरण कब करते हैं? तो आप बताओगे जब किसी लिक्विड द्रव के अंदर कोई सॉलिड घुला हुआ हो, ठोस घुला हुआ हो। इसका एक एग्जांपल और देती हूँ मैं आपको, बहुत अच्छा, इसे समझ में आ जाएगा। आपने देखा है कि जो समुद्र का पानी होता है, सी वाटर, नमक, समुद्र के पानी में हमें क्या मिलता है? नमक मिलता है। अब समुद्र के पानी से कभी आपने सुना है नमक डायरेक्टली नहीं निकलता है बेटा। आपको क्या करना पड़ता है, उस समुद्र के पानी को एक सरफेस एरिया पर, जहां पर जमीन है, जहां पर मिट्टी है, उस मिट्टी पर बहा दिया जाता है समुद्र के पानी को। अब मिट्टी क्या करती है, पानी को सोख लेती है, और जो सरफेस है, मिट्टी के सरफेस एरिया पर आपका नमक है वो वहां पर फैल जाता है, और बाद में आप उस नमक को क्रिस्टल फैलाते हो और पैक करके आप क्या करते हो बेटा, बाजार में बेच। तो जो समुद्री पानी से नमक निकलता है ना, वो कौन सी प्रोसेस से निकलता है? क्रिस्टलीकरण प्रोसेस। समुद्र का पानी निकाला, एक बाल्टी पानी, एक बाल्टी पानी को आपने मिट्टी में डाल दिया, खाली मैदान में, मिट्टी उसका पानी सोख लेगी, मिट्टी के सरफेस एरिया पर क्या बच जाएगा? नमक बच जाएगा। वो नमक क्रिस्टल की फॉर्म में आ गया। याद रखिएगा, जब किसी लिक्विड द्रव के अंदर सॉलिड द्रव घुला हुआ होता है तो हम किस प्रोसेस से उसको फिल्टर कर सकते हैं, या उसका फिल्ट्रेशन सेपरेट करने का मेथड कौन सा होगा? क्रिस्टलाइजेशन। अगर आपसे पूछ ले कि समुद्र के पानी से जो नमक निकलता है वो हम किस प्रोसेस से, वो हम किस प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, तो क्रिस्टलीकरण प्रोसेस से उसको मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। आवाज गायब हो जाती है। चलिए फिर मैं एक बार अपना स्टूडियो करवा रही हूँ, 2 मिनट का समय दीजिए, यहाँ का माइक खराब है, 2 मिनट के बाद मैं एक दूसरे जा रही हूँ, वहां से आपकी क्लास कंटिन्यू। ठीक है।
इसका माइक ऑफ नहीं होता, माइक ऑफ नहीं होता। अच्छा मेरे को वो दे दो, एक चीज दे दो बेटा। बस मैं माइक ऑन कर दिया। हाँ ठीक है, उम्मीद है मुझे यहाँ नहीं आएगा ऐसा इश्यू। यहाँ नहीं आएगा? मैम पीपीटी लगा दूँगा। पीपीटी इसमें लग गई? मैम कुछ और कलर कर दूँगा, कोई कलर। अच्छा ठीक है, पीपीटी यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक मैं वाइट के अलावा कोई और कलर कर दूँ। है। ब्लैक है ना? नहीं कलर कोई और, वाइट के अलावा कोई और कलर। क्यों? मैम ब्लैक ब्लैक दिखेगा मुझे। अच्छा चलो कोई कलर कर दो, कोई इश्यू नहीं है। कौन सा करूँ? ये कर लेती हूँ, वाइट से लिख लूँगी इस पे। चलो ओके। हाँ जी, अभी वॉइस क्लियर आ रही है? मैंने स्टूडियो चेंज करवा लिया है, अभी तो वॉइस क्लियर आ रही होगी बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी कोई वॉइस में मेरे को लगता है कि कोई इशू नहीं है। चलिए तो हम नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ते हैं। मैंने बताया कि क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करते हैं, जब किसी लिक्विड के अंदर, अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ तो मैं 2 मिनट में रिपीट कर दे रही हूँ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं बेटा, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में अगर किसी को रिपीट करना है तो एक बच्चा कह रहा है रिपीट कर दो। तो जब ये कब करते हैं हम, कोई लिक्विड मिक्सचर है उसके अंदर किसके पार्टिकल घुले हुए हैं, सॉलिड के। जब द्रव के अंदर कौन घुला हुआ हो, ठोस घुला हुआ हो, तब हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो क्या होता है, सी वाटर। सी वाटर का मतलब क्या है, समुद्री पानी। इससे हमें क्या मिलता है, NaCl मिलता है। तो हम क्या करते हैं, नमक मिलता है, तो हम क्या करते हैं बेटा कि जितना भी समुद्र का पानी है उस समुद्र के पानी को निकाल कर हम धरती के ऊपर ऐसे मिट्टी के ऊपर फैला देते हैं। तो मिट्टी क्या करती है, उस पानी का एब्जॉर्प्शन कर लेगी और मिट्टी के सरफेस एरिया पर क्रिस्टल की फॉर्म में कौन जम जाएगा, नमक जम जाएगा। और इस नमक को आप काम में लेके मार्केट में पैक करके आप इसे बेच सकते हैं। ठीक है बेटा, आप चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। 5 नंबर पे जो प्रोसेस आती है, यहां तक मैंने पढ़ा दिया है बेटा। कमेंट दे दो मेरी स्क्रीन पे, तुषार कमेंट दे दो, कमेंट। चलो अब 5 नंबर पे चलते हैं। 5 नंबर पे कौन सा प्रोसेस आता है, जो भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। मैम लाइव है क्या? मैम क्लास कब स्टार्ट होती है? बेटा क्लास तो यहाँ पर 5 बजे ही स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर सब्लिमेशन। अगला क्या है, सब्लिमेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन का हमने पहले पढ़ा भी था एक बार, अगर आपको याद हो तो। सब्लिमेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया, ऊर्ध्वपातन विधि बोलते हैं या ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है मैम, डिफरेंस बिटवीन फिल्ट्रेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। बेटा क्रिस्टलाइजेशन के अंदर क्या करते हैं हम, डायरेक्टली किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन के अंदर क्या करते हैं, या तो गर्म करेंगे या किसी सरफेस एरिया पर फैला देंगे। लेकिन फिल्ट्रेशन के अंदर जनरली किसी भी लिक्विड को गर्म नहीं किया जाता है। ठीक है, अब आइए यहाँ पर सब्लिमेशन हम कब करते हैं। आपको याद होगा मैंने कहा था कि जब कोई सॉलिड है, जब कोई सॉलिड है मतलब जब कोई ठोस लिक्विड है, जब कोई ठोस मिक्सचर है, सॉलिड है, वो बिना किसी लिक्विड में बदले हुए डायरेक्टली कहां बन जाता है, गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मैंने क्या कहा, सब्लिमेशन कब होता है, जब कोई ठोस है, जब कोई ठोस पदार्थ है वो बिना लिक्विड स्टेट में जाए, मतलब तरल अवस्था में बदला ही नहीं है, पहले सॉलिड था और सॉलिड से सीधा कहां आ गया, वो गैस की फॉर्म में आ गया। तो मतलब वो कौन सी प्रोसेस से बदला होगा, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। इसके एग्जाम्पल बेटा एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। मैंने कहा था कपूर, कपूर सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। नैफ्थलीन किसका एग्जाम्पल है,
आप बताओगे सब्लिमेशन। बेंजोइक एसिड को भी हम ऐसे ही सेपरेट करते हैं, बेंजोइक एसिड। इसके अलावा ड्राई आइस, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो है ड्राई आइस से, शुष्क बर्फ से। शुष्क बर्फ कैसे बनती है आप बताओगे सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू। जब आप ड्राई आइस को देखोगे तो वो कभी भी मेल्ट नहीं होती है, आपके कपड़ों को गीला नहीं करती है, और यही ड्राई आइस है। इसका फॉर्मूला क्या होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब इस ड्राई आइस को, सॉलिड को हम गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं CO2, तो ये CO2 गैस बन जाती है। और ये गैस कहाँ काम आती है, AC में। AC में ठंडक देने के लिए, ठंडा करने के लिए। तो याद रखिएगा। इसके अलावा नौसादर, हिंदी मीडियम वाले बच्चों, नौसादर का फॉर्मूला आता है NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड को हम नौसादर कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड को हम नौसादर बोलते हैं। ये किसके एग्जाम्पल हैं सारे के सारे? आयोडीन भी बेटा यही आएगा, आयोडीन। आयोडीन भी आप लिख सकते हैं, आयोडीन। तो सब्लिमेशन कब होता है, आपको कब रिक्वायरमेंट पड़ती है? जब आपको किसी भी लिक्विड स्टेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कोई भी मिक्सचर अगर सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली आपको गैस स्टेट में पहुंचाना है तो आप उसका सब्लिमेशन कर सकते हैं। आप उसका, ये वापस आएगा बेटा, मैं वापस पढ़ाऊंगी आप इसको ना, आपका एक एक्सपेरिमेंट है, इसको मैं वापस पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कपूर, कपूर को कपूर ही बोलते हैं बेटा। नेफ्थलीन, बेंजोइक एसिड, ड्राई आइस। ड्राई आइस का फॉर्मूला पूछे, सॉलिड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन की स्पेलिंग पूछ रहा है एक बच्चा, बेटा आयोडीन की स्पेलिंग नहीं आती है आपको। आयोडीन, ये सब कौन से प्रोसेस से फिल्टर हो जाते हैं आप बताओगे? सब्लिमेशन से, सब्लिमेशन से। तो 5 नंबर पे प्रोसेस देखो कौन कौन सी पढ़ी हमने। पहला फिल्ट्रेशन, दूसरा डिस्टिलेशन, तीसरा आप बताओगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फोर्थ पे क्रिस्टलाइजेशन एंड फिफ्थ पे सब्लिमेशन। एक लास्ट प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी, जिसे हम बोलते हैं 6 नंबर पर क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। और क्रोमेटोग्राफी कब की जाती है इसका, और 2 क्वेश्चन आते हैं कि क्रोमेटोग्राफी में जेल कौन सी काम में आती है, जेल कौन सी काम में आती है। देखिए बेटा क्रोमेटोग्राफी, देखो क्रोमा शब्द का मतलब होता है रंग, डिफरेंट कलर, डिफरेंट कलर, अलग अलग रंग। क्रोमा शब्द का मतलब होता है डिफरेंट कलर्स, ठीक है, बहुत अलग अलग कलर के कलर। मान लो आपके कपड़ों पर बहुत सारे अलग अलग कलर का दाग लग गए हैं, अलग अलग कलर के स्टेन लग गए हैं, दाग लग गए हैं, तब आप इस प्रोसेस को काम में लगते हो, क्रोमेटोग्राफी करवाते हो। इस क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है बेटा, तो इसके अंदर एक एडजॉर्बेंट, एक एडजॉर्बेंट होता है। ये किस प्रिंसिपल का काम करती है? अगर आपसे पूछे कि क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, तो आप बताना एडजॉर्बेंट, एडजॉर्प्शन प्रोसेस पे काम आता है। ये एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल पे ये काम करता है। अब एडजॉर्प्शन का मतलब क्या है? इस एडजॉर्प्शन का मतलब होता है बेटा किसी एक पदार्थ द्वारा दूसरे पदार्थ को अपने ऊपर अवशोषण कर लेना। क्या होता है इसके अंदर? किसी एक पदार्थ का, कोई एक पदार्थ लेंगे, जैसे आपने माना कि ये बीकर है, इस बीकर के अंदर आपने सिलिका जेल को रखा, और जैसे ही आप यहाँ पर सिलिका जेल यूज करोगे तो ये जो सिलिका जेल है वो एडजॉर्प्शन का काम करेगी। एडजॉर्प्शन में क्या करेगी कि इस सिलिका जेल की इस वाले सरफेस एरिया पर एक अलग कलर दिखेगा, इस पर एक अलग कलर दिखेगा, इस पे एक अलग कलर दिखेगा, इस पे एक अलग कलर दिखेगा। और इसे अर्चना कह रही मैम इनसे क्वेश्चन कैसे आएंगे? बेटा मैं बता तो रही हूं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि अगर समुद्र का पानी है उसमें से नमक को सेपरेट करने की कौन सी प्रोसेस है, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कौन सी प्रोसेस से की जाती है। ये क्वेश्चन ही तो है, और मैं क्या बता रही हूँ। अगर क्वेश्चन नहीं आता तो मुझे बताने का, पढ़ाने का, कोई एक्स्ट्रा पढ़ाने का शौक ही नहीं है बेटा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी कब करेंगे तो आप बताओगे जब हमें किसी भी मिक्सर से अलग अलग कलर को, रंगों को सेपरेट करना है, अलग अलग रंग हैं उसे हमें अलग सेपरेट करना है, तब हम किसको काम में लेंगे? क्रोमेटोग्राफी को। और क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है? एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन हिंदी में इसे कहा जाता है अधिशोषण। एक बच्चे ने मुझसे पूछा है ना, इसे कहा जाता है अधिशोषण। तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस पे काम करता है। इसके अलावा याद रखिएगा कि इसमें जेल कौन सी काम आती है? सिलिका जेल काम आती है, और सिलिका जेल के हर एक हिस्से पे आपको अलग कलर बना हुआ दिखेगा,
अलग कलर बना हुआ दिखेगा। तो किसी भी मिक्सचर के अंदर अलग अलग कलर मिले हुए हैं तो उसको एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल पर हम क्या कर सकते हैं, सिलिका जेल लगाकर उसके अलग अलग कलर को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कपड़ों पे कलर लग जाते हैं तो उन्हें सेपरेट किया जाता है, ठीक है, या जैसे डाइज, कपड़ों को डाई वाई करते हैं तब इसको काम में लिया जाता है। जैसे इसका एक इमेज भी होगा, ये रहा देखो बेटा, एक ये कलर अलग है, ये 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 अलग है। ये क्रोमेटोग्राफी का एक इमेज बना हुआ है, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये 6 प्रोसेस थी जिससे हम मिक्सर को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया, मैंने इन 3 क्लासेस में पढ़ाया आपको कि मैटर क्या होता है, फिर मैटर की स्टेट बताई बेटा, पदार्थ की अवस्थाएं बताई, फिर मैटर के टाइप बताए कि कितने टाइप होते हैं मैटर, फिर मैंने आपको बताया कि टाइप के अंदर हमने मिक्सचर, कंपाउंड, ये सब पढ़ा। और जब हमने मिक्सचर की बात की तो मिक्सचर के टाइप तो पढ़ चुके थे हम कि मिक्सचर के टाइप कौन कौन से हैं, और आज हमने पढ़ा कि किसी भी मिक्सचर को सेपरेट कौन कौन सी प्रोसेस के द्वारा हम कर सकते हैं। तो सेपरेशन मेथड्स ऑफ मिक्सचर पढ़े हमने, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, ठीक है, अब हमें किसमें पढ़ना है, अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है सॉल्यूशन के बारे में। हमें पढ़ना है सॉल्यूशन के बारे में। एक बच्चा कह भी रहा था आप सॉल्यूशन पढ़ाओगे, मैंने कहा सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। सॉल्यूशन को हम हिंदी में बोलते हैं विलयन। सॉल्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बेटा अलग अलग एग्जाम में। कैसे क्वेश्चन आएंगे वो सुनो। सॉल्यूशन से सबसे पहले आप एक बात याद रखना, सॉल्यूशन 2 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। कोई भी सॉल्यूशन, आप किसी का भी सॉल्यूशन बताओ, एक जो होगा उसके अंदर सब्स्टिट्यूट, उसका अमाउंट होगा लेस, एक का अमाउंट होगा लेस, मतलब एक की मात्रा क्या होगी, कम। सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है बहुत कम मात्रा वाला चीज उसके अंदर, एक बहुत ज्यादा मात्रा में होती है कोई चीज, उसको बोलते हैं हम हाई अमाउंट वाला, ज्यादा हाई अमाउंट। तो कम मात्रा वाला क्या कहलाता है और ज्यादा मात्रा वाला क्या कहलाएगा। तो सुनिए ध्यान से मेरी बात को। सॉल्यूशन मिक्सर हो गया, मिक्सर से ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको। सॉल्यूशन 2 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, एक कम मात्रा वाली चीज, एक ज्यादा मात्रा वाली चीज। अब आपसे पूछेगा कि जो सॉल्यूशन के अंदर कम मात्रा में है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सोल्यूट बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट। जो कम मात्रा में है सॉल्यूशन के अंदर उसे हम विलेय बोलते हैं, उसे सोल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, सोल्यूट। और जो ज्यादा मात्रा में है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्यादा मात्रा वाले को बोलते हैं हम सॉल्वेंट, विलायक। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि सॉल्यूशन किस किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, विलेय प्लस विलायक इज इक्वल टू विलियन, इज इक्वल टू विलियन। अब पूछे कि व्हाट इज सॉल्यूट। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो कम मात्रा वाली चीज है ना वो कहलाएगी सॉल्यूट, और किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो ज्यादा अमाउंट में है वो कहलाएगा क्या, सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 1 गिलास पानी है, पानी 1 गिलास है यहां तक भरा हुआ है, और इस 1 गिलास पानी के अंदर आप 1 चम्मच क्या डाल दो, कॉमन सॉल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड डाल दो। अब पानी का गिलास मतलब पानी ज्यादा है, नमक क्या है, कम, तो यहां पर नमक क्या कहलाएगा, सोल्यूट, और पानी क्या कहलाएगा बेटा, सॉल्वेंट कहलाएगा। पानी क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सॉल्यूट जो कम मात्रा वाला और जो ज्यादा मात्रा वाला है वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन, आपका सॉल्वेंट कहलाएगा। तो अगर मैं बात करूं, मान लो कोई भी ऐसा एक सॉल्यूशन है जिस सॉल्यूशन के अंदर 120 ग्राम क्या है, 120 ग्राम हो गया सॉल्यूट, और उसके अंदर 40 ग्राम है, मतलब 240 ग्राम है क्या, आप बताओगे सॉल्वेंट। तो आपसे पूछे उस सॉल्यूशन की क्वांटिटी कितनी है, टोटल क्वांटिटी कितनी है, तो 240 ग्राम प्लस 120 ग्राम, तो इसको प्लस कर दो, और प्लस करने पर आपको आएगा जो 360 ग्राम, वो क्या कहलाएगा बेटा, वो आपका विलियन कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा, विलियन कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा।
ये एग्जाम में ऐसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कभी कभी पता है कैसे क्वेश्चन पूछेगा, बच्चे बोलते हैं वो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नहीं होते हैं। आपको मात्रा देंगे किसकी, सॉल्यूशन की। वो मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि भाई कोई भी एक ऐसी चीज है जिसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की मात्रा उसने दे दी आपको कितनी, तो आपको दे दी 800 ग्राम, 800 ग्राम दे दी, और इसके अंदर आपको बता दिया कि इसके अंदर सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट जो है वो कितना ग्राम है, आपको बता दिया 600 ग्राम है। अब आपसे पूछे कि उसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा कितनी होगी, आप निकाल दोगे सॉल्यूट की मात्रा कितनी होगी। मैम मैटर की 3 स्टेट होती हैं। गुरविंद्र पाल सिंह आप कौन सी दुनिया में है, मैं मैटर की स्टेट पहली क्लास में बता चुकी हूं कि जनरली 3 होती हैं, लेकिन 2 और भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन नेचर में सिर्फ प्लाज्मा करती है, बीईसी नहीं करती है। तुम कहाँ थे गुरविंद्र पाल सिंह इतने दिन तक, मैं सारी चीजें पढ़ा चुकी हूँ ये, ठीक है। तो ऐसे कभी कभी न्यूमेरिकल के फॉर्म में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, या तीनों की क्वांटिटी देगा, बोलेगा इसमें से सॉल्यूशन कौन सा है, सॉल्यूट कौन सा है, और सॉल्वेंट कौन सा है, तो आपको बताना होगा। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, बाकी आप देख सकते हो। एक कह रहा है 1400 ग्राम, बेटा 1400 इसको प्लस थोड़ी करना है, आपको किसी सॉल्वेंट की दी हुई है बेटा, किसकी पूछ रहा है, सॉल्यूट की, तो इसमें से ये माइनस करोगे ना तभी तो किसकी निकलेगी, सॉल्यूट की निकलेगी, ठीक है। चलो तो ये समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो टाइप कितना का होता है, सॉल्यूशन के टाइप्स कितने होते हैं। यहां से बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर आपसे पूछे कि विलियन कितने प्रकार का होता है, जैसे मैंने मिक्सचर करवाया था, ऐसे ही पूछे कि सॉल्यूशन के टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप का सॉल्यूशन होता है, कितने प्रकार का होता है। यहां से एक ब्लड वाला क्वेश्चन हर एग्जाम में घूमता है कि ब्लड किस टाइप का सॉल्यूशन है। आप बता सकते हो मुझे आंसर कि ब्लड किस टाइप का सॉल्यूशन है, कोई बता दो तो बता दो, कोई किसी ने पढ़ा हुआ हो तो। यहां से क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है। गुरविंदर कह रहे हैं स्वर्ण बुक्स में, बेटा गुरविंदर क्या आपको कम समझ में आता है क्या, मैं कह रही हूं किसी भी मैटर की जनरली 3 स्टेट होती हैं, लेकिन प्लाज्मा एंड बीईसी भी होता है। बीईसी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन प्लाज्मा भी करती है। लेकिन प्लाज्मा कहां पर, सन और स्टार पे होती है। इतनी बात तुम समझ नहीं रहे हो तो क्या पढ़ोगे तुम गुरविंद्र, क्या पढ़ोगे तुम, कुछ नहीं पढ़ पाओगे फिर आगे चलकर। आइए, सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है तो आप बताओगे। यहां पर सॉल्यूशन की सबसे पहला जो टाइप है उसका नाम लिखो रियल, वास्तविक सॉल्यूशन। इसको रियल या ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, रियल या ट्रू सॉल्यूशन। हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिखेगा इसको वास्तविक विलियन, वास्तविक विलियन। तो किसी भी सॉल्यूशन का सबसे पहला प्रकार क्या है, रियल या ट्रू सॉल्यूशन। दूसरा आता है कोलॉइडल सॉल्यूशन, पहले नाम लिख ले फिर बताएंगे इनमें डिफरेंस। दूसरा आता है बेटा कोलॉइडल सॉल्यूशन, इसी का एग्जांपल मेन है, इसको स्टार करना। हिंदी में बोलेंगे कोलॉइडी विलियन, हिंदी में इसे कहा जाता है कोलॉइडी विलियन, कोलॉइडी विलियन। अब चीजें टफ होने लग जाएंगी बेटा, इसके बाद से चीजें ना टफ होने लग जाएंगी। तो अगर आपको इतनी इजी चीजें समझ में नहीं आती तो टफ कैसे आएंगी। तीसरा आता है बेटा सस्पेंशन सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन। 3 प्रकार का सॉल्यूशन है और हिंदी में इसे बोलते हैं बेटा ब्लड। अगर मिक्सर पूछेगा तब मैंने कहा था वो ब्लड का मिक्सर का टाइप अलग बताया था, लेकिन अगर आपसे पूछे कि ब्लड किस टाइप का सॉल्यूशन है तब हम यहां पर बात करेंगे बेटा। आइए, तो आपसे पूछा कितने टाइप का होता है सॉल्यूशन, 3 प्रकार का, रियल एंड ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन। सस्पेंशन को बोलते हैं हम हिंदी में निलंबित विलयन, निलंबित विलयन। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, सिर्फ 2-2 पॉइंट नोट करने हैं जो एग्जाम में आते हैं, बाकी आपको अदर थिंग्स बिल्कुल नोट नहीं करनी है। जब मैं बात करूंगी रियल एंड ट्रू सॉल्यूशन की, तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, सॉल्यूशन के अंदर क्या है, पार्टिकल्स हैं, कण हैं, उन कणों का साइज जो है, उन कणों का साइज जो है, साइज का मतलब उन कणों का आकार जो है, वो कणों का आकार जो है वो 1 एनम से भी कम हो, 1 एनम से भी कम हो, लेस देन 1 नैनोमीटर।
ऐसा कोई सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स का साइज, कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी कम का हो। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर। ये बात जानते हो, आप फिजिक्स में पढ़ा होगा, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर -9 मीटर। ये बात आप जानते होंगे शायद, मुझे उम्मीद है। तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, जिस पार्टिकल से वो मिलकर बना हुआ है, उन पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से भी बिलो हो, 1 नैनोमीटर से भी कम हो। अब मुझे बताइए 1 नैनोमीटर को क्या आप नेक्ड आई से देख पाओगे? नहीं मैम। तो आप बताओगे इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं, नेक्ड आई से ये विजिबल नहीं होगा, कांट सी, ठीक है, विजिबल नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को आप क्या बोलते हो? आप बताइएगा रियल एंड ट्रू सॉल्यूशन, रियल एंड ट्रू सॉल्यूशन। और जब हम बात करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन की, तो आप बताओगे कोलॉइडल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें पार्टिकल का साइज, पार्टिकल का मतलब होता है कणों, कणों का आकार, मतलब पार्टिकल का जो साइज, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो सकते हैं। साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से लेकर किसके हो, 1000 नैनोमीटर के बीच में हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कोलॉइडल सॉल्यूशन। और याद रखिएगा ब्लड इज ए कोलॉइडल सॉल्यूशन। जो रुधिर है, जो खून है, उस खून के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, जैसे प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सब पार्टिकल्स का साइज क्या होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर का होता है। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो, उसे हम कोलॉइडल सॉल्यूशन, उसे हम कोलॉइडल विलयन कहते हैं। अब मुझे बताइए क्या 1000 तक के नैनोमीटर को भी आप नेक्ड आई से देख सकते हो? नो, ये भी विजिबल नहीं होते हैं, नग्न आंखों से ये हमें दिखाई नहीं देगा, विजिबल नहीं होगा, मतलब ये नग्न आंखों से हम इस सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को भी नहीं देख सकते हैं। इसीलिए आप खून निकालो, क्या ऐसे बता दोगे कि खून में ये आरबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी है, ये प्लेटलेट्स है? नहीं बता सकते, क्योंकि ब्लड पार्टिकल्स का साइज कितना होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। लेकिन जब हम बात करते हैं तीसरे की, तो तीसरे में क्या होता है बेटा? 1000 नैनोमीटर से ज्यादा, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा। सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल का जो साइज है, जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी कण हैं, उन कणों का जो साइज है, वो साइज, वो आकार कितने एनम से बड़ा हो? 1000 एनम से ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर से बड़ा हो, उस टाइप के विलयन को हम निलंबित विलयन या हम इंग्लिश में सस्पेंशन सॉल्यूशन कहते हैं, सस्पेंशन सॉल्यूशन कहते हैं। यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। और इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, नेक्ड आई से ये विजिबल होगा, इसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों को देखना है तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ही आप इन्हें देख पाओगे। बताइए यहां तक आपका कोई भी डाउट हो तो मैंने कहा सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन 2 प्रकार की चीजों से मिलकर बना हुआ है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्यूट जो कम मात्रा में है, सॉल्वेंट जो ज्यादा मात्रा में है। सॉल्यूशन 3 प्रकार का होता है, कौन कौन सा? रियल एंड, आप बताओगे कोलॉइडल एंड सस्पेंशन। रियल जो बहुत ही कम साइज के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, 1 नैनोमीटर से भी कम। दूसरा 1 से ज्यादा, 100 से कम। ब्लड, यही पूछा जाता है, ब्लड ही ज्यादातर पूछा जाता है। तीसरा सस्पेंशन सॉल्यूशन जो 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा पार्टिकल से मिलकर, साइज के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ हो। ठीक है, और इनके साइज को मेजर करते हैं तो पता लग जाता है कि साइज का है। अब बेटा जो नेक्स्ट चीज बताना जा रही हूँ ना, बहुत कंफ्यूजिंग चीजें हैं,
लेकिन एग्जाम में ना उनका एग्जाम्पल पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, चलो आइए यहाँ पर। सबसे पहला मैं चीजें कुछ बताने जा रही हूँ आपको, नोट करना। 3 ही बताऊंगी आज, एक साथ सारा पढ़ा दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहला लिखना आप, जब आप किसी सॉलिड को सॉलिड के अंदर ही, जब आप किसी सॉलिड को सॉलिड के अंदर घोल देते हो, जब आप किसी ठोस को ठोस के अंदर मिला देते हो, तो वो किस प्रकार का सॉल्यूशन बनता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जब आप किसी सॉलिड को सॉलिड में मिला दो तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं। उसे नाम दिया जाता है सॉलिड सोल। सॉलिड सोल, उसे क्या नाम दिया जाता है आप बताइएगा कि उसको नाम दिया जाएगा सॉलिड सोल, और हिंदी में कहा जाता है ठोस सोल। ठोस सोल बेटा, एनडीए सीडीएस रेलवे यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सुनिए, जब सॉलिड के अंदर सॉलिड घुला हुआ हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, सॉलिड सोल बोलते हैं। अब एग्जाम में ये नहीं पूछेगा सॉलिड सोल क्या होता है, एग्जाम में सॉलिड सोल के एग्जाम्पल पूछता है बेटा। एग्जाम्पल मेन है ये एग्जाम्पल, यही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब यहां पर क्या एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल नोट कर लो, बस एग्जाम्पल ही यहां पर मेन है। आप लिखोगे इसका एग्जाम्पल, जितने भी कलरफुल ग्लासेस हैं, जितने भी कलरफुल ग्लासेस हैं, एग्जाम्पल लिखिएगा इसका कलरफुल ग्लासेस, कलरफुल ग्लास, रंगीन कांच, रंगीन कांच, वो किस टाइप का है आप बता दीजिएगा। एक सॉलिड सोल का एग्जाम्पल है, किसका, सॉलिड सोल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा यहां पर, इसके बाद जितने भी जेमस्टोन्स होते हैं, जितने भी जेमस्टोन का मतलब समझते हो, कोई इंसान अंगूठी में मूंग या पत्थर पहनता है, कोई रूबी पहनता है, ऐसा कुछ। नेक्स्ट है यहां पर एग्जाम्पल बायोलॉजी का एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना, बायोलॉजी का एग्जाम्पल कौन सा है, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है यहां पर एग्जाम्पल, सॉरी किसका, साइटोप्लाज्म नहीं, वो साइटोप्लाज्म तो बाद में हो गया ना। हाँ, तो सॉलिड का, सॉलिड से सिर्फ आपको 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं, ये तीसरा नहीं, तीसरा तो मैं लिक्विड का लिखने लग गई। चलिए आइए यहाँ पर, तो जब सॉलिड को सॉलिड में मिलाते हैं तो सॉलिड सोल कहलाता है। इसका एग्जाम्पल कलरफुल ग्लासेस, रंगीन कांच एंड जेमस्टोन, जितने भी मूंगिया, रूबी, पता नहीं नीलम, ये सारे पत्थर आते हैं ना, ये सारे इसी का एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और लिखना बेटा, अलोइज। अलोइज का मतलब होता है मिश्र धातु। अलोय, अलोय का मतलब होता है मिश्र धातु। आप जानते हैं मिश्र धातु, जैसे कॉपर और जिंक दोनों सॉलिड है, उनको मिलाओगे तो आपको ब्रास, पीतल मिलेगा, तो सॉलिड को सॉलिड में मिलाया। ऐसे जेमस्टोन में क्या होता है, अलग अलग टाइप के स्टोन दोनों सॉलिड स्टेट के होते हैं, उनको मिलाते हैं। ऐसे ग्लास किस किस से मिलता है, सिलिका से, मिट्टी से, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सब चाहिए होता है आपको ग्लास बनाने के लिए। तो मिश्र धातु यहीं पर ही बेटा, मिश्र धातु एक बच्चे ने पूछा है मेरे से, तो मिश्र धातु का एग्जाम्पल यही आएगा, क्योंकि मिश्र धातु में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, है ना। जैसे 2 मेटल को मिलाया, पहला मेटल है वो भी सॉलिड है, दूसरा भी सॉलिड है, तो हमें क्या मिला, एक अलोय मिला। तो आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है, अलोय किस प्रकार का, किस प्रकार का एक आपसे पूछे सॉल्यूशन, तो आप बताओगे सॉलिड सोल है। कलरफुल ग्लासेस भी क्या है, सॉलिड सोल। जेमस्टोन्स भी क्या है, सॉलिड सोल है। समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट, हाँ, पीतल, कांसा, ये सब बेटा इसी के एग्जाम्पल होते हैं, इसी का ही एग्जाम्पल होता है। हम वीडियो ब्लर हो रही है, पता नहीं यार आज कैसे इशू आ रहे थे, इशू आते नहीं है जनरली क्लास में। चले चलो, सोएब खान, नेक्स्ट मंथ कौन सा एग्जाम आ गया आपका, नेक्स्ट मंथ कौन सा एग्जाम आ गया आपका। हाँ, अब क्लास रेगुलर ही रहेगी, तुम चिंता मत करो, अब क्लास रेगुलर ही रहेगी, तुम चिंता मत करो, क्लास हमेशा रेगुलर ही रहेगी। चलो ये भी बंद हो गया, ठीक है। चलो आज बड़ी प्रॉब्लम आ रहे हैं, कुछ टेक्निकल एरर से आ रहे भी हैं यहाँ पर भी।
ठीक है बेटा। अब जेमस्टोन क्या है मैम, रिंकू मीना कह रही है बेटा लोग नहीं पहनते हैं हाथों में, जैसे मैंने भी पहन रखा था लेकिन मैंने हटा दिया अभी, नीलम मूंगिया पत्थर नहीं पहनते हैं, कोई रूबी पहनता है, ऐसे उनको बोलते हैं। ठीक है बेटा, चलो तो अब आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा इसमें भी कुछ एरर सा ही आ गया है। इसका वो प्लग जहाँ पे लगा हुआ था वो एकदम उससे आवाज़ सी आई है थोड़ी सी, और ये बंद हो गया है। ठीक है बेटा, कल मिलेंगे अब यहीं से। कल ऐसे ही मैं आपको 7-8 और याद करवाऊंगी एग्जाम्पल के साथ कि नमक का पानी में घोल, साइटोप्लाज्म, स्मोग ये किस प्रकार का सॉल्यूशन है, ये किस प्रकार का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आपका ये बोर्ड भी थोड़ा सा बंद हो गया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम इसमें भी कुछ हुई। जेमस्टोन क्या होते हैं बेटा, रत्न वाले पत्थर, जितने भी रत्न है, जितने रत्न नहीं आते हैं, रत्न आते हैं नीलम ये सब, तो बेटा ये सब मैम फॉर्मूले करा देना। बेटा फॉर्मूले तो मैं ऐसे करवाऊंगी सारे, तुम चिंता मत करो, जब मैं आपको मेटल नॉन मैटर का चैप्टर पढ़ाऊंगी। इसके बाद अगला चैप्टर मैं पीरियोडिक टेबल लूंगी, मान लेना कि 60% आपकी केमिस्ट्री इसमें ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो ओके बाय। ऑफ करना क्लास।